मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आपसे आग्रह है कि लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं विदेश में रह रहे हिंदू और मुसलमानों के बारे में बात करूंगा। कुछ पहले जाना पड़ेगा, वर्तमान में नहीं, वर्तमान की समस्या कुछ और है, लेकिन पहले जैसा कि हम लोग सुनते थे और देखते थे कि वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के, इवन अब बांग्लादेश बन गया, उसके भी हिंदू और मुसलमान बहुत मिल करके रहते थे और रहते हुए आ रहे हैं। एक दूसरे की मदद करते थे। वहाँ पर धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार का भेदभाव उतना नहीं था, कम था, लेकिन आपसी प्रेम भाव जो था, एशियन कंट्रीज के जो लोग थे आपस में मिल मिला करके रहते थे। आज देखने को आ रहा है कि कुछ मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, और पथिक विचारधारा यही कहती है कि आज इंसानियत खतरे में है, मानवता खतरे में है, और इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता होगी, इस पर विचार करना आवश्यक हो गया है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हम लोग आपस में मेल मिलाप करके प्रेम से रहें, प्रेम से रहें। हमारा हर एक जितनी भी हमारे ग्रंथ हैं या धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें सब में ये एक तरीके से हिदायत या सीख दी गई है कि हम लोग प्रेम से रहें। हम सभी खुदा के बंदे हैं, हम सभी ईश्वर के संतान हैं, इसको हम लोग मान करके चलें। अब जैसे अमेरिका में जो हिंदू और मुसलमान हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग मिल करके श्रीमती कमला हैरिस को जिताएं। ये ना सोचें कि वो ये हैं या वो है या किस धर्म की है या कैसे हैं, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति बनेगी तो मुझको विश्वास है कि शांति के मार्ग को अपनाएगी और विश्व शांति में जो आज युद्ध हुआ है उसमें शांति लाएंगी या उसमें कमी आएगी। आज जो है देख रहे हैं आपका इस्राइल और ईरान का जो वार चलने वाला है या होने वाला है, जो अभी अभी कुछ घटनाएं घटी हैं, ये जो है विकराल रूप ले लेंगी और मानवता के लिए एक चुनौतीपूर्ण बात बन जाएगी। इसी बीच में अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है। एक बार और मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि धर्म को अपने स्थान पर रख करके राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से अमेरिका आगे बढ़े, उसका सोच बदले, उसमें एक अच्छी भूमिका निभा सकती हैं श्रीमती कमला हैरिस। अतः एक बार और मैं आग्रह करूंगा सभी से कि उनको हम लोग जिता करके देखें। कोई भी आएगा, और कोई भी आया है अमेरिका का, तो कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसने युद्ध का सामना नहीं किया है विश्व में। और आज कई फ्रंट पर खुलने जा रहा है और अमेरिका के लिए भी एक समस्या उत्पन्न होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पर विचार करके हम लोग कमला हैरिस जी को जिताएं, और इसलिए जिताएं ताकि वो विश्व शांति में कुछ अपना योगदान दे सकती हैं, क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं और उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके डीएनए में कहीं न कहीं शांति अवश्य होती है, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय हैं।
और देखा भी गया है कि हम लोग हमेशा किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किए हैं और हमेशा रक्षात्मक दृष्टिकोण से अब तक सहते हुए आ रहे हैं। तो मेरा एक बार और आग्रह है कि अगर इतिहास बनाना है, मानवता की रक्षा करनी है, तो हम लोग सब मिल करके वहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, मिल करके उनको जिताएं और एक इतिहास बनाएं। ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अमेरिका का कोई लेडीज़ राष्ट्रपति नहीं हुई है। इनको हम लोग जिता करके आगे की तरफ बढ़ाएं और इतिहास में दूसरा पक्ष होगा कि वो भारतीय मूल की हैं और अवश्य कहीं न कहीं उनके दिलो दिमाग में शांति जरूर है और शांति के मार्ग को अपनाएगी और युद्ध को बाद में रखेंगी, क्योंकि युद्ध भी कभी कभी करना आवश्यक हो जाता है शांति के लिए। तो पीस एंड वॉर ये एक पहलू है एक सिक्के के। तो पहला जो होगा वो शांति प्रिय रहेंगे और उनको जिताना आवश्यक हो गया है। यहीं पर मैं अपना वक्तव्य बंद कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।